एक छोटे से गांव में रिया नाम की नवविवाहिता अपने पति आदित्य के साथ उसकी पुरानी हवेली में आई। वह हवेली बड़ी थी लेकिन डरावनी भी। गांव वाले कहते थे कि वहां एक आत्मा भटकती है। रिया ने आदित्य से पूछा, क्या ये सच है? ये हवेली सच में भूतिया है? आदित्य हंसते हुए बोला, अरे तुम भी उन अफवाहों पर विश्वास करने लगी। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पहली रात से ही रिया को अजीब अजीब एहसास होने लगे। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने अचानक पलट कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के मारे उसने आदित्य को उठाया, आदित्य यहाँ कोई है। सच में? आदित्य ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम बस ज्यादा सोच रही हो। सब ठीक है, सो जाओ। लेकिन अजीब घटनाएं बढ़ती गईं। कभी रसोई में बर्तन अपने आप गिर जाते, कभी दरवाजे रात को अपने आप खुल जाते। एक दिन रिया की सास सुहेला देवी ने उसे बुलाकर कहा, रिया तुम्हें एक सच्चाई जाननी चाहिए। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए पूछा, कैसी सच्चाई मां जी? सुहेला ने गहरी सांस ली। यहाँ आदित्य की पहली पत्नी सुरभि रहती थी। उसकी इस घर में मौत हो गई थी और उसकी आत्मा अब भी यहाँ है। क्या? रिया चीख पड़ी, आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? उस रात रिया को नींद नहीं आई। आधी रात में उसे लगा कि कमरे के बाहर कोई चल रहा है। उसने धीरे से दरवाजा खोला तो एक सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी थी। उसका चेहरा सफेद, आंखें डरावनी और हाथ में कुछ इशारा कर रहा था। तुम कौन हो? रिया ने कांपती हुई आवाज में पूछा। लेकिन महिला बिना कुछ कहे गायब हो गई। अगले दिन रिया ने घर की हर चीज खंगालनी शुरू की। आखिरकार उसे सुरभि की एक पुरानी डायरी मिली। उसे पढ़कर रिया के होश उड़ गए। डायरी में लिखा था कि सुरभि को उसकी सास ने जहर देकर मारा था। ये कैसे हो सकता है? रिया ने खुद से कहा। उसने आदित्य से पूछा लेकिन वह चुप रहा। रिया ने ठान लिया कि वह सुरभि की आत्मा को इंसाफ दिलाएगी। एक रात उसने सुरभि की आत्मा को बुलाया। सुरभि, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। सुरभि की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या तुम सच में ऐसा करोगी? उसने पूछा। रिया ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारा दर्द सबके सामने लाऊंगी। अगले दिन रिया ने पूरे गांव को बुलाया और सच्चाई उजागर कर दी। डायरी दिखाते हुए उसने कहा, सुहेला देवी ने अपनी बहू को मार दिया। सुहेला चिल्लाई, ये झूठ है। मैं निर्दोष हूँ। लेकिन सबूत ने सब कुछ साबित कर दिया। पुलिस ने सुहेला को गिरफ्तार कर लिया। सुरभि की आत्मा ने रिया को एक आखिरी बार धन्यवाद दिया। तुमने मेरा बोझ हल्का कर दिया।